श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में सांख्य योग के वर्णन में अर्जुन ने अपने मन की अंतर व बाह्य परिस्थिति का वर्णन स्वतः ही किया है। फिर अधिकारी शिष्य की पहचान व शरणागत प्राप्त होने का वर्णन हुआ है। संजय ने 2 श्लोकों में सारी स्थिति बताई। तब भगवान बोले हैं, अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावादांश वाचसे। तो तुम न शोक करने वालों के प्रति शोक और प्रज्ञावानों की तरह बोलते हो, किंतु विद्वान पंडित जब इनके गुण जिनके प्राण चले गए हैं या जाने वाले हैं उनके लिए शोक नहीं करते। श्रवण मनन तथा परस्पर विचार विमर्श से ये इनमें परिपक्वता आती है। जैसे पशु खाने के बाद पागुर करते हैं, वैसे ही इसको विचार मनन करने से उनका ज्ञान में वृद्धि होती है। तभी हर समय याद भी रहता है। मनुष्य सुबुद्धि का विकास होता है, विस्मृति नहीं होती। जैसे अपना नाम निवास जाति नहीं भूलती, स्वप्न व सुषुप्ति में भी हमेशा याद रहता है, ऐसे ही इस सिद्धांत का स्मरण सदैव सबको रहे। चाहे प्रसन्नता हो अथवा दुख का समय हो, अपने स्वरूप का विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। यही सद्गुरु भी चाहते हैं। तब पूर्ण आनंदानुभूति व आत्मस्वरूप की स्थिति व आनंद ही आनंद होगा। 11वें श्लोक से सिद्धांत बताया, जिससे तत्वबोध होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा देह अभिमान गलित हो। यही श्लोक 12 में आत्मा की अमरता व शरीर नाशी व मैं अविनाशी हूँ आत्म रूप से इसका वर्णन आया है। यही संपूर्ण अध्याय में समझाया गया है, जो समझकर निश्चय करना है। 12वां श्लोक है, न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं मेने गणाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं, और यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कभी। इसका अन्वय है, न तु एवं एव अहम जातु न आसम त्वं न आसी इमे जनाधिपः न आसन च न एवं एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि उससे आगे हम सब नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, सदा थे, हैं और रहेंगे। प्रायः मोटे तौर पर जो शरीर की आयु है वही हम समझते हैं कि यही है शरीर और यही आयु है, किंतु क्या तुम शरीर हो? शरीर की मृत्यु अवश्य होगी, किंतु तुम नहीं मरे, न पैदा हुए और न बाद में भी रहोगे। प्राधा और प्रध्वंसता का भाव का निषेध है। न जन्म से पहले और न मृत्यु के बाद भी भावपूर्ण है, सदा है, अमर है। आत्मा जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वर्तमान काल में तो है ही, भले ही शरीर कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा। शरीर माने किंतु मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता। यह कहो कि मैं अमर हूँ और तुम भी। अतः तत् ईश्वर का पद जो है वह अजर अमर है। त्वम जीव भाव है, वह भी अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान ने कहा है। और ममांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन है। तो जैसे बड़े आग के ढेर से चिंगारी आ जाए तो उसमें भी वही उष्णता है, वही उसमें भाव है, जो गुण उसका है वही उसका भी है। अंश यदि माना तब भी ब्राह्मण का पुत्र है ब्राह्मण, और जैसा स्वरूप उसका है वही जीव का है। ईश्वर की उपाधि माया से वो उसके बस में है। वह इससे सृष्टि का क्रम करता पालक ईश्वश माया गुणखानी। तो स्वबस जीव परवश जीव भगवंता, तो ये सब हैं। वह उससे सृष्टि का कर्ता है, पालक है, संहारक, सब बन गया। उपाधि के त्याग से नाम रूप हटाने से अभोक्ता आकर्ता है। जीव ने अविद्या को ग्रहण करके उसके गुण धर्म सब अपने ही मान लिए। जैसे शीशे के नीचे जड़ा हुआ फोटो वैसा ही दिखता है, वास्तविक शीशे में कुछ नहीं है। ऐसे ही उस जीव ने शरीर के धर्म जन्म मृत्यु स्वीकार कर लिए, इससे यह वास्तविक बात है नहीं।
वास्तविकता क्या है, चाहे तत् या त्वम पद से समझो, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ चाहे जैसे समझो, असी है ब्रह्म जो सदा हो, तत्त्वम सब अर्थ परमात्मा का है, तत् ईश्वर त्वम जीव वाच्यार्थ से भी जैसा ईश्वर अविनाशी है वैसा ही जीव भी अविनाशी है। शरीर की उपाधि को ग्रहण मत करो, तुम शरीर नहीं हो। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब घड़ों में अलग अलग भरने से उसकी जैसी किरणें नहीं हो गईं, वह जैसी थी वैसी हैं, ऐसे ही खाली प्रदेश है अपना अंतःकरण। जो बन जाए वह घट है, उसमें हमने गंगाजल दूध या मदिरा से उनका प्रभाव अलग अलग नहीं हुआ, बन गया जरूर बना है, लेकिन उसके बनने से उसका प्रभाव अलग अलग। उसमें अगर हमने घट में गंगाजल दूध या मदिरा क्या भरी तो उसका घट वही रहेगा, लेकिन उसके भाव जो थे वो खाली बदल गए, भरने से उसमें आ गया भाव कि गंगाजल मदिरा है। जैसे जो चाहा सो भर लिया, ईश्वर चेतन अमल ईश्वरन जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये सदा चेतन अमल सहज सुखराशि है, लेकिन हमने उसमें क्या भरा है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यतेन दुख बाह्य दोष है, तो नेत्रों में दोष आ गया तो सूर्य नहीं बदलता। ऐसे ही शरीर के दोषी होने से आत्मा दोषी नहीं होता, वो दोष शरीर के हैं, हमारे मन के हैं, वासना के हैं। शरीर की मृत्यु जन्म बीमारी होगी, परंतु आत्मा निर्विकार है, विकार की चीज विकार में रहेंगी। जो जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं, ये सब झूठा है। बनना बिगड़ना शरीर का है, तुम अद्वय अजन्मा मृत्यु रहित हो, अपने स्वरूप को समझो। हमारे तुम्हारे व राजाओं के अंदर जो आत्मा निर्विकार है उसको देखो, यह भूत व भविष्य सभी काल से परिच्छिन्न है, अपनी जानकारी के लिए सब बना लिया है। तारीख दिन महीना विश्व में कहीं कुछ नहीं लिखा। सूर्य ने नक्षत्रों की गणना के अनुसार सूर्य व नक्षत्रों की गणना के अनुसार ये सब दिन महीने बना लिए। काल से आत्मा कभी नहीं कटता, कभी हम सब ना हो या तुम ना हो या ये राजा लोग ना हो, तो आगे पहले व इस समय भी सब हैं और रहेंगे। सब ये शरीर हैं, किंतु एक परमात्मा ही सब विश्व में पूर्ण है। आत्मा सदैव अविनाशी है, वो मैं तो मैं खटक खंग में जिद देखूं तित राम है, सब में वही एक राम है। प्रहलाद ने ऐसा ही देखा था। तुम ब्रह्म हो ऐसा उपदेश सबके लिए है। लक्ष्यार्थ गुरु शिष्य दोनों का एक है। भागवत में वासुदेव पिता कुरुक्षेत्र आने के बाद, कुरुक्षेत्र में जाके मिले हैं एक बार पिताजी, तो सब मिले हैं इकट्ठे होके, आने के बाद स्तुति करते हैं। वासुदेव जी ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने कहा, पिता और गुरु ऐसे ही कृपालु दया के सागर होते हैं कि अपने पुत्रों को तत्व का उपदेश करते हैं। वो स्तुति को उपदेश समझते हैं। स्तुति को उपदेश जाना यानी सब परमात्मा है, मैं आप व सब द्वारकावासी। चाहे इसे स्तुति या उपदेश कुछ भी जानो, आप ब्रह्म हैं, यही उपदेश है और स्तुति है। चाहे जैसे समझो, चाहे समझो पल में, चाहे जन्म अनेक, जब जानो तब समझे हूँ सब घट में एक। तो वो सदा वही है, उसी का सब भिन्न भिन्न रूप है, बस हमारी पहचान की ही फर्क है कि हम क्या उसको देख पाते हैं और समझ पाते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।